हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, शाम के 4 बज रहे हैं। एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। चुनाव बिहार में है, सरकार मध्य प्रदेश की फंसी हुई है, लेकिन भूचाल पता है आपको कहां आ रहा है? उत्तर प्रदेश की राजनीति में आया है। दरअसल समाजवादी पार्टी और बीएसपी में लड़ाई तेज हो गई तो मायावती ने अखिलेश से इंतकाम लेने की ठानी ली। मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज ऐलान किया है कि समाजवादी पार्टी को हराने के लिए बीजेपी के साथ जाने से भी वो परहेज नहीं करेंगी। बीएसपी कल की घटना का जैसे कि ऐसा जवाब देने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगी। 1995 के केस को वापस लेकर बहुत बड़ी गलती की है। उनके साथ ना ही कोई चुनावी गठबंधन आदि भी करना चाहिए। इनका भी अपने पिता श्री की तरह ही बुरा हाल होने वाला है। बीजेपी वन्य किसी भी विरोधी पार्टी के उम्मीदवार को ही अपना वोट क्यों न देना पड़ जाए तो भी देंगे। 2019 लोकसभा चुनाव में जो कॉन्फिडेंस मायावती ने दिखाया था वो 2020 तक ऐसा टूटा कि अब बारी इंतकाम की है। पार्टी के विधायकों को इनके उम्मीदवार को हराने के लिए बीजेपी वन्य किसी भी विरोधी पार्टी के उम्मीदवार को ही अपना वोट क्यों न देना पड़ जाए तो भी देंगे। राज्यसभा चुनाव को लेकर कल जो हुआ, मायावती ने उसे समाजवादी पार्टी का षड्यंत्र बताते हुए ऐलान कर दिया कि बदला लिया जाएगा। बड़ी बात यह है कि मायावती के बयान से बीजेपी के साथ जाने के कयास फिर से गर्म हो गए। सपा के दूसरे खड़े किए जाने वाले उम्मीदवार को हराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगी बीएसपी जो है, और इसके लिए चाहे पार्टी के विधायकों को इनके उम्मीदवार को हराने के लिए बीजेपी वन्य किसी भी विरोधी पार्टी के उम्मीदवार को ही अपना वोट क्यों न देना पड़ जाए तो भी देंगे। बीएसपी के भीतर बगावत की चिंगारी भड़की तो मायावती आग बबूला हो गई। मायावती ने आरोप लगाया है कि बीएसपी के उम्मीदवार को हराने के लिए समाजवादी पार्टी ने कैंडिडेट खड़ा करवाया और बीएसपी की उम्मीदवारी खारिज कराने के लिए बीएसपी प्रस्तावकों ने नाम वापस लिया था। अब मायावती ने उन 7 विधायकों को निलंबित कर दिया। दरअसल राज्यसभा की 10 सीटों पर होने वाले चुनाव में बीजेपी ने 8 उम्मीदवार उतारे। समाजवादी पार्टी ने रामगोपाल यादव को टिकट दिया। 1 सीट बची थी। खेल यहीं से शुरू हुआ। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव से टेलीफोन पर बात करनी चाहिए। जब उनका फोन नहीं उठा, फिर श्री मिश्रा जी ने श्री रामगोपाल यादव से फोन पर बात की और पूछा क्या समाजवादी पार्टी 2 सीटों पर नामांकन करेगी या सिर्फ 1 सीट पर। इस पर श्री रामगोपाल ने स्पष्ट रूप से ये कहा कि समाजवादी पार्टी सिर्फ 1 ही सीट पर ये चुनाव लड़ेगी। मायावती का दावा है कि समाजवादी पार्टी से भरोसा मिलने के बाद ही बीएसपी ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया, लेकिन आखिरी समय पर समाजवादी पार्टी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार प्रकाश बजाज ने भी अपनी दावेदारी कर दी। मायावती ने यह भी आरोप लगाया है कि अखिलेश यादव के कहने पर बीएसपी के उम्मीदवार रामजी गौतम की दावेदारी खारिज करने की साजिश रची गई। हालांकि प्रकाश बजाज का पर्चा खारिज होने के बाद चुनाव की नौबत ही टल गई और बीएसपी की जीत की राह आसान हो गई, लेकिन इस 1 सीट ने राज्य में सारे समीकरण बदल दिए हैं। ये वो बात कहीं न कहीं साबित करता है जो चर्चा में बहुत दिनों से थी कि ये एक्चुअली बीजेपी की टीम बी की तरह काम कर रही है, कि अब ये पार्टी पूरी तरीके से सिर्फ बीजेपी के साथ है। उस समय भी आप पर हमला हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपनी जान पर खेलकर आपकी जान की सुरक्षा की थी। आपको मुख्यमंत्री बनाने का भी काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था और आज भी हम सबका सम्मान करते हैं, सबका साथ सबका विकास। बीजेपी के पास 304 विधायक हैं। 8 राज्यसभा सांसदों के अलावा उनके पास 16 विधायक बचे थे। सवाल उठ रहे थे कि बीजेपी ने मायावती के उम्मीदवार का समर्थन करने के लिए अपना उम्मीदवार नहीं उतारा और समाजवादी पार्टी ने इस गुप्त गठबंधन को उजागर करने के लिए निर्दलीय प्रकाश बजाज को समर्थन दे दिया। अब कांग्रेस पूछ रही है कि इसके बाद भी कुछ बाकी है क्या? बीजेपी के साथ मिलकर मायावती 3 बार राज्य में सरकार बना चुकी है, लेकिन तब मायावती बड़ी पोजीशन में थी। करीब 2 दशक बीतने के बाद अब हालात बदल चुके हैं।
ऐसे में बीएसपी और बीजेपी का फिर गठबंधन हुआ तो राज्य की सियासत 2019 की तरह फिर करवट ले लेगी। इसी पर बात करने के लिए दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता अनुराग भदौरिया, राजनीतिक विश्लेषक, बीएसपी के समर्थक माने जाते हैं सतीश प्रकाश, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। अनुराग भदौरिया जी, पिछले साल ही बुआ बनाया था अखिलेश यादव ने मायावती को, थोड़ी सी रिश्ते की लाज रख लेते सर, या राजनीति में रिश्ते सिर्फ मतलब के? देखिए रुमाना जी, समाजवादी लोग हमेशा सकारात्मक राजनीति करते हैं और आपने देखा होगा आदरणीय नेताजी भी सकारात्मक राजनीति करते रहे। उन्होंने कभी किसी के बारे में कोई गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया और उत्तर प्रदेश में आज जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी भी किसी के बारे में कभी कोई गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि हमें पता है कि समाज के अंदर आपको समाज के विकास की बात करनी है। कौन किसके, हिंदुस्तान की संस्कृति और संस्कार को भी आपको ध्यान रखना पड़ता है। कोई किसी के साथ हमारे राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हम किसी के साथ भी चाय पी सकते हैं बैठ के। कई बार हम जहाज में जाते हैं, हमें लोग मिल जाते हैं, सर बात चाय पीने की है ही नहीं, बैठ जाते हैं। अनुराग भदौरिया जी, नहीं भदौरिया जी सुनिए तो, सर सुनिए तो, मुद्दे पर बात पूरी कीजिए ना सर, समय बर्बाद होता है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ सर कि थोड़ी सी रिश्ते की लाज रख लेते सर, मतलब पिछले साल ही रिश्ता बनाया, बुआ बनाया, पैर छुए, आशीर्वाद लिया, वो शॉल भी उड़ाई सर, वो गुलदस्ता भी दिया, पत्नी को भी साथ लेकर गए थे, और सर पीठ में ऐसा छुरा घोपा कि उन्हीं के विधायकों को अपने पाले में लिया है। देखिए लोकतंत्र में आप अच्छी तरह जानते हैं कौन किसके साथ विधायक कहाँ है, किधर है, किसी ऊपर किसी का जोर नहीं होता है। यही तो लोकतंत्र की खासियत होती है। लेकिन हमने कहा ना हम सकारात्मक राजनीति करते हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं ना समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो मैं समय की बात कर रहा हूँ। हम तो हमेशा से सम्मान करते हैं, हमेशा से समाज में हर उस व्यक्ति का सम्मान करते हैं जो व्यक्ति समाज के अंदर में किसी भी मुद्दे पे बात करता हो। आपने कभी समाजवादी को इस तरह की राजनीति करती हुई देखा तो बताओ। हम तो विकास की बात करते हैं ना, तो समाज के डेवलपमेंट की बात करते हैं। अगर समाज में कोई विकास नहीं, तो जो पिछले साल तक आपकी बुआ थी वो कौन सी बात कर रही थी, फिर बताइए ना। तो मैंने आज क्या शिकायत हो गई आपको, आज क्या शिकायत हो गई? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या हम लोगों ने या किसी व्यक्ति ने बुआ के बारे में कुछ बोला? क्या कोई असम्मान शब्दों का उपयोग किया? हम कभी नहीं कर सकते, ये हमारे संस्कृति संस्कार में नहीं है। आप ही की पार्टी के नेता, आप ही की पार्टी के नेता, अभी हमने सुनाया कैसे अभिषेक मिश्रा जी जो हैं, आप ही की वो बुआ जिनके आप कह रहे हैं हमने सम्मान में कुछ भी गलत नहीं किया, उन्हीं की पार्टी को बीजेपी की भी टीम करार दे रहे हैं। आइए सतीश प्रकाश जी, ठीक है सर, अब सतीश प्रकाश जी को सुन लीजिए ना, सतीश प्रकाश जी को सुन लीजिए ना। अनुराग जी दो मेहमान है सर, आपने अपनी बात रख दी, अब सतीश जी को आने दीजिए प्लीज। अनुराग जी ठीक है सर, अब सुन लीजिए दूसरे पक्ष को भी, थोड़ा सा आवाज कम कीजिए। अनुराग जी आवाज कम करा रही हूँ सर आपकी, वरना सतीश जी की बात दर्शक नहीं सुन पाएंगे। अनुराग जी की आवाज थोड़ी कम कीजिए। सतीश प्रकाश जी आइए, वो कह रहे हैं हमने कोई अपमान नहीं किया, वो मान ही नहीं रहे इस बात को कि पीठ में कोई छुरा घोपा गया। वो कह रहे हैं भाई वक्त है, सबको छूट है, सबको आजादी है, कोई कहीं भी आ जा सकता है। नहीं देखिए रोमाना जी, इसमें देखिए भारतीय लोकतंत्र में ये सब चीजें जो है ना, अगर जिस तरह की भारतीय लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं, तोड़ फोड़ तो भारतीय लोकतंत्र में नहीं होना था, ये उसकी खामी है ना। देखिए मैं एक बात जरूर कहूंगा, अनुराग जी यहाँ बैठे हैं, 2017 में जब सपा और बसपा को लेकर के ये गठबंधन बना तो तमाम देश की राजनीति में भूचाल आया। ये बड़ा गठबंधन था, ये सिर्फ सत्ता परिवर्तन का गठबंधन नहीं था, इससे कहीं ना कहीं हजारों साल की व्यवस्था परिवर्तन भी हो रहा था। सर 19 में हुआ ये गठबंधन, 17 में तो दो लड़के थे साइकिल पर सवार, वो तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ में आए थे। रोमाना जी देखिए सुनिए, जब सत्ता का मंथन होगा उससे जो जहर निकलेगा वो दलित पिएंगे, ये ऐसा गलत है ना। इससे पहले जब राज्यसभा का चुनाव हुआ, बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट कहीं ना कहीं सपा की, उसको हमने कमजोर नादानियों को सतीश जी लेकिन एक सेकंड सतीश जी, लेकिन आप जहर पीने की बात कर रहे हो सर। 3 बार आप लोग बीजेपी के साथ मिलकर सर सत्ता का सुख भोग चुके हो। अब या तो ये कहो आप भी वो राहुल गांधी वाली बात कर रहे हो कि सत्ता जो है वो जहर है, तो अलग बात हो गई सर। देखिए मैं आपको क्लियर कर दूं, हमसे पहले मुलायम सिंह जी बीजेपी के साथ मिलकर के सरकार बना चुके हैं। एक बार हमने बीजेपी के साथ मिलकर के सुनिए सरकार चलाई, लेकिन बीजेपी की नीतियों से कभी समझौता नहीं होने दिया। हमने इस देश में जो इसका सामाजिक कुल मिलाकर सर गुड़ खाएं गुलगुलों से परहेज, और अभी भी तो मायावती यही कह रही हैं कि अगर नौबत आई,
अगर नौबत आई समाजवादी पार्टी को हराने के लिए, पछाड़ने के लिए, तो बीजेपी के साथ हाथ मिलाने से भी गुरेज नहीं करेंगी? ये तो बड़ा संदेश है ना सर। रोमाना जी एक बात बता दीजिए आप मुझे, ये जो बजाज साहब है ना, इनके पिता की पृष्ठभूमि निकाली है ना, वो बीजेपी के लीडर रहे, ये खुद बीजेपी के लीडर रहे। कहीं समाजवादी पार्टी बीजेपी के फेंके हुए जाल में तो नहीं फंसी। इनके पास 11 कैंडिडेट थे, कहीं ना कहीं बीजेपी का इंटरनल फैक्ट था ना, ये दुनिया के सामने निकल के आ गया ना। और हमने पूछा कि सपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अगर उनकी पत्नी इलेक्शन लड़ना चाहती है, हम अपना कैंडिडेट नहीं उठाते। हमने यहाँ तक कहा आप कितनी परीक्षा लोगे? अरे भाई आप सुनिए, देखिए सत्ता कोई महत्वपूर्ण चीज नहीं है। हमारी लड़ाई सत्ता परिवर्तन की नहीं है, हमारी लड़ाई है व्यवस्था परिवर्तन की। ठीक है, आपने एक बड़ी वाजिब बात की है। मुझे लगता है अनुराग भदौरिया जी को इसका जवाब देना चाहिए। अनुराग जी, मतलब अखिलेश जी फोन भी नहीं उठाएंगे सर? बुआ जी फोन कर रही हैं और अखिलेश जी ने बुआ जी का फोन रिसीव तक करना सही नहीं समझा सर। आप देखिए, आप कोई बात कर रही हैं, आप मोबाइल पे फोन किसी के मिला रहे हैं, उस समय कोई व्यक्ति कहीं काम कर रहा है, मोबाइल उसके हाथ में नहीं है, एक फोन आप अगर नहीं उठा तो अरे भाई तो मिस कॉल आ जाती है भाई, मिस कॉल आ जाती है, नाम लिखकर आ जाता है, दोबारा कॉल बैक की व्यवस्था भी होती है इन मोबाइलों में या नहीं होती है सर? मेरी बात सुन लीजिए, इस देश की समस्या मोबाइल नहीं हो सकती है। यहाँ 24 करोड़ लोगों की बात हो रही है, आप कह रहे हैं किसी का फोन नहीं उठाया तो समस्या हो गई। अरे समस्या वो नहीं है। मैंने कहा ना, समाजवादी लोग सकारात्मक राजनीति करते हैं, हमने कभी निगेटिव राजनीति की तो बता दीजिए। सर फोन किया था, पर्सनल सेक्रेटरी से बात की थी, चाचा जी रामगोपाल यादव से भी बात की थी सर। बात तो ये है कि बात करते करते पीठ में छुरा घोंप दिया आप लोगों ने। किसी को दुश्मन नहीं मानते, हम बात हमेशा तो ये कहते है हैं कि सर, हिंदुस्तानी है, हमारे राजनीतिक मतभेद हो बात सकते हैं, दुश्मनी हमारे की है ही वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, आरोप तो होंगे आप भी। पर यही है ना वैचारिक कि मतभेद आप का तो मतलब सबको ये नहीं होगा कि हम पुचकारते दोस्त बनाते बनाते पीठ में छुरा घोंप देते हैं ना सर। हम समाज के विकास की आप बात दुश्मन करेंगे, नहीं आप बनाते, बोलते आप रहिए। तो दोस्ती करते करते पीठ में छुरा घोंप देते हैं। यही तो शिकायत हम लेकर आई थी आज बुआ जी। दोस्ती बात है, हमने कभी किसी के साथ संबंध कहीं तोड़ा नहीं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि किसने संबंध तोड़ा था, किसने क्या बोला था, इसमें हम नहीं जाना चाहते, क्योंकि हम निगेटिव बातें नहीं करना चाहते। हम अपनी एनर्जी निगेटिव में खर्च नहीं करना चाहते, हम अपनी निगेटिव नकारात्मक बातों में नहीं खर्च करना चाहते। हम अपनी निगेटिव संबंध तोड़ना नहीं चाहते, समाज सेवा में लगाना आप चाहते हैं, संबंध तोड़ते नहीं है, इसीलिए आपने बुआ का ऑफर तक नहीं सुना सर। बुआ फोन मेरी करती बात रह आप गई, नहीं सुन रहे। बुआ पर्सनल सेक्रेटरी से बात करती रह गई, बुआ रामगोपाल जी से बात करती रह गई, लेकिन किसी ने सुनी नहीं उनकी गुजारिश। नहीं यार, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप समझने की कोशिश की। इस समाज के अंदर में जिसकी बात अभी सतीश प्रकाश जी कर रहे थे, उनसे पूछो जब हाथरस की बच्ची के साथ अन्याय होता है तो लाठी कौन खाता है रोड पे? कौन जाता है उस दलित बच्ची, कमजोर बच्ची के लिए लाठी खाने के लिए? समाजवादी अनुराग भदौरिया। तब तो नहीं आता कोई लाठी खाने के लिए। बाराबंकी में बच्ची के साथ कमजोर बच्ची के साथ अन्याय होता है तो लाठी कौन खाता है? समाजवादी। जब लाठी की बात आती है, लखीमपुर में बच्ची के साथ अन्याय होता है तो लाठी कौन खाता है? जवाब लेती हूँ, एक सेकंड अनुराग जी आप बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं सर, जवाब लेने दीजिए अनुराग भदौरिया जी। सतीश प्रकाश जी, क्या ये पहले से ही पूरी स्क्रिप्ट तैयार थी कि समाजवादी पार्टी के साथ जो एक भ्रम का रिश्ता रह गया है वो भी खत्म किया जाए और बीजेपी के साथ जाने का रास्ता बना लिया जाए? सर सतीश प्रकाश जी आइए, अनुराग जी की आवाज फिर से कम करानी पड़ेगी वरना सतीश जी के जवाब नहीं कर सकते। अनुराग सर आवाज कम करा रही हूँ सर, आप लगातार बोल रहे हैं, चुप नहीं हो रहे सर। सतीश जी आइए। अगर आप भी राजनीतिक दल है, हम भी राजनीतिक दल है, और आपकी भी जो नैतिक जिम्मेदारी है, हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी। अगर किसी यादव समाज की किसी बेटी के ऊपर अगर अत्याचार होता है तो उसकी आवाज सिर्फ सपा नहीं उठाएगी, उसकी आवाज हमको उठाएगी। और चाहे आप किसी भी समाज की बात करो, अरे महिला विकार है ना, उसको आप जाति धर्म के खाके में मत बांटो, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। हाथरस की बेटी दलित थी, आपने आवाज सर समय इतना ही है मेरे पास, समय मेरे पास आज इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप लोग करते रहिए परिभाषित, आप लोग करते रहिए परिभाषित अपनी अपनी नैतिक जिम्मेदारियां। जनता बहुत समझदार है, सब समझती है और ये भी समझ रही है 2019 की दोस्ती, 2020 की दुश्मनी, 2022 के लिए नई सियासी बिसात।